हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉर्ड कर दिया होता, पर बीच में देख लिया मैंने भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था, यहाँ पे कोबर की माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी थी, डिस्कस की हुई थी। उसके बाद फिर हमने जेफरी की थ्योरी देखी हुई थी। तो आज जो नेक्स्ट पर्सन है उनकी जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है डेली। तो इनकी थ्योरी है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली। ठीक है जी। तो ये इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने एक बुक राइट की होती है, ये होती है 1926 में। तो इनकी बुक का नाम होता है आवर मोबाइल अर्थ। तो वैसे जो ओरिजिनल नेम है ना बुक का अलग है, जर्मन होते हैं ये भी। तो इनका मेन पर्पस पता क्या होता है इनकी इस थ्योरी को लाने का? जो एल्फ्रेड वैगनर नहीं होता है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी होती है, प्रपोज की होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है अपनी थ्योरी यहाँ पे ये जो है डेली प्रपोज करते हैं। ठीक है। तो इसकी थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, आपकी इसका थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है डेली की, ये है ग्रेविटेशन के बेस पे। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो आपकी जो अर्थ है ना, कुछ इस तरीके से जियोइड शेप में आपकी अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अर्थ में जो ग्रेविटी है आपकी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? आप बता सकते हो इक्वेटर में होती है या पोल में होती है? जो आपकी ग्रेविटी है ना, सबसे ज़्यादा जो है आपकी यहाँ पे आपको मिलेगी कहाँ पे? पोल्स में। ये यहाँ पे मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कहाँ पे होती है? इक्वेटर में। तो इतनी सी बात है। ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जो यहाँ पे आप देखोगे। और दूसरी बात बोलता है ये, इसकी थ्योरी की जो कंडीशन होती है ना, ये बोलता है यहाँ पे, इसको लिख लो। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिख लो सेकंड कंडीशन। तो ये बंदा बोलता है भी यहाँ पे ये जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो आपके ये जो लैंड मास है आज की डेट में, आप देखोगे प्रेजेंट डे पे आपका मैप कहाँ पे है? इक्वेटर के आसपास जो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स वो लाई करते हैं ना। तो ये थोड़ा सा हटके यहाँ पे प्रपोज करता है। ये बोलता है भी आज के ये जो जितने भी लैंड मास थे ना आपके प्रोटोटाइप पे, जो आपका पुराना टाइम है, तो यहाँ पे जो है ये लैंड मास यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। और यहाँ पे आपके लैंड मास एग्जिस्ट करते थे। और ये जो बचा हुआ जगह है ना, यहाँ पे क्या था? सी, पूरा समंदर था यहाँ पे। ये बोलता है दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन इसकी होती है, ये तीसरी कंडीशन क्या है इसकी? जो आपका ये जो साइमा है, ठीक है, वो सियाल के नीचे होता है। ठीक है। आपको भी पता है ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट है। इतनी सी बात तो आपको भी पता होगी। तो तीसरा बेस इसका ये होता है, ये बोलता है भी सियाल जो है साइमा के ऊपर जो है फ्लोट करता है। अब इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आपकी डॉली की थ्योरी, ठीक है, डॉली की चाय तैयार हो जाती है। तो इसकी थ्योरी पे यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बोलता है। तो यहाँ पे इसकी एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बंदा बोलता है भी यहाँ पे इसके माउंटेन्स हैं और यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स हैं। बाकी जगह पे क्या है? सी है। अब ये बोलता है भी यहाँ पे जो है ग्रेविटी मैक्सिमम है पोल्स में। तो जिसके कारण यहाँ पे जब ग्रेविटी मैक्सिमम होगी तो ये आपका ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो सियाल से बना हुआ है साइमा के ऊपर, ये यहाँ पे ये फ्लोट करना शुरू कर देगा और नीचे को यहाँ पे ये स्लाइड कर देगा। और आज का जो प्रेजेंट डे मैप आपका होगा, ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैप आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी थ्योरी का यहाँ पे ये प्रपोज करता है। ठीक है। अब देखो होता कैसे कैसे इसकी प्रोसेस, ये क्या क्या यहाँ पे ये बातें करता है। तो एग्जाम में ये चीज़ ड्रॉ करनी है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताने के लिए किया भी यहाँ पे इसने क्या क्या कंडीशनें रखी हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये पता क्या बोलता है इसको, ये जो रिजिड मास है इसको ये बोलता है पोलर डोम। क्या बोलता है ये? इसको ये बोलता है पोलर डोम। ठीक है जी। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देखोगे ओवर द टाइम यहाँ पे क्या होगा,
जब ये माउंटेन्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इसको नॉर्मल जैसे वो पहले ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करूँ, आपके माउंटेन्स हो गए, यहाँ पे क्या है, सी हो गई आपकी जो समंदर है। उसके बाद फिर आप देखोगे जैसे जैसे ये स्लाइड शुरू करना करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर पड़ना शुरू होता है यहाँ पे, तो जिसके कारण आप देखोगे बाद में आपका जो है ये माउंटेन्स हो गए, और यहाँ पे एक बेसिन जो आपका जो जियोसिंक्लाइन है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इसकी थ्योरी का बेस होता है। और यहाँ पे ये जो बेसिन होता है, तो इसमें आप देखोगे ओवर मिलियंस ऑफ टाइम यहाँ पे क्या होती है, बारिश भी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे रेन, विंड, ह्यूमिडिटी, सन जो भी है सारा कुछ अप्लाई करता है, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन होती है। और ये सेडिमेंटेशन यहाँ पे जो है इस ये जो डिप्रेशन है इसको फिल करता है ओवर द टाइम। और जैसे जैसे ये और मूव करते हैं पास, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसमें जो है ये बकलिंग अप शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आपके जो है माउंटेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ये क्या बोलता है, इसको बोलता है ये यहाँ पे आपके जो है ये जो फॉर्मेशन होती है, इसको बोलता है ये इक्वेटोरियल डोम। ठीक है जी, तो वैसे तो इसको मत ड्रॉ करना, ड्रॉ पता किसको करना मैं बताता हूँ। फिर से आप माउंटेन्स यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे माउंटेन्स ड्रॉ करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल डोम है, ये पोलर डोम है। तो सारी चीज़ आपको समझ आ गई ना, मैंने क्या बोला अभी इसके ऊपर ही। इसने इसकी थ्योरी की 3 कंडीशन थी। पहली बोलता है भी ग्रेविटी जो है पोल पे मैक्सिमम होती है, ये चीज़ लेता है। दूसरी बोलता है अपनी थ्योरी में जो ये जो लैंड मास है ये जो है आपके पोल्स में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वेटर में नहीं करते हैं। और थर्ड कंडीशन है जो आपकी सियाल है ये साइमा के ऊपर फ्लोट करती है, जिसके कारण जब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एक जैसे इकट्ठी हो जाएगी, ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, लैंड मास का वजन होगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे ये जो है ग्रेविटी के कारण यहाँ पे स्लाइड करना शुरू करेंगे नीचे को। तो इसको हम लिखेंगे अब। तो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जियोइड शेप एंड ग्रेविटी। अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है। ठीक है जी, और दूसरी बात बोलता है अभी आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सिया लिखो, आपके कॉन्टिनेंट्स आर लेस डेंसर, देन द अंडरलाइंग मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप साइमा। ओके, अब इसके बाद फिर देखो ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स है ये कहाँ पे सिचुएट करते हैं, इसकी कंडीशन के बारे में बताते रहा हूँ मैं। ये सिचुएटेड है एट अ हायर एलिवेशन। तो ब्रैकेट में फिर से लिखोगे कहाँ पे है, ये पोल पे है। ठीक है, पोल्स के पास होते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये बोलता है भी दिस क्रिएट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दिस क्रिएट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसके कारण आप देखोगे ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल बनता है, जिससे आपके ये जो कॉन्टिनेंट्स है स्लाइड करते हैं लोअर एलिवेशन की तरफ। क्या करते हैं आपके ये जो कॉन्टिनेंट्स है स्लाइड डाउन हिल टुवार्ड्स लोअर एलिवेशन। ठीक है जी, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है जो मैंने बताई हुई थी। अब दूसरे में क्या बोलता है ये, तो सेकंड वन में देखो आपकी यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन। तो सिमिलर सी बात है जैसे मैंने बताया हुआ था आपको, अब कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। वहाँ पे प्लेट्स क्या है एक दूसरे के पास आएगी, फिर यहाँ पे बता देना राइट करने के भाई यहाँ पे क्या है, ये पोल है
ये क्या है, ये इक्वेटर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जब ये मूव करते हैं तो यहाँ पे एक जो है आपका डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका क्या है, बेसिन क्रिएट हो जाता है, जो ओवर द टाइम यहाँ पे जब यहाँ पे इसकी जो है जब ये इरोड होता है तो इसको ये फिल करता है। ठीक है, फिल करता है तो इसका जब वेट होगा तो क्या होगा, सब्सिडेंस करेगा, कुछ इस तरीके से होगा। और उसके बाद फिर आपका जियो सिंक्लाइन यहाँ पे, चलो इसको लिख लो पहले, फिर नेक्स्ट चलते हैं फिर बकलिंग आपके ऊपर। जो आपका ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये स्लाइड करते हैं और इससे क्या करते हैं, इसको एनकाउंटर करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस शो करता है तो उसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे आपका क्या होगा, जियो सिंक्लाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बेंड हो जाएगी ना आपकी प्लेट है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट देखो आप, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा था इसको, अच्छा सी जो है आपका, इसमें आप देखोगे यहाँ पे सेडिमेंटेशन और सब्सिडेंस होगी। क्या होगी, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। इसमें क्या होगा, ये जो आपके सेडिमेंट वेट्स हैं, आपकी मिट्टी है ना, सेडिमेंट्स का वेट है ना, ये जियो सिंक्लाइन है, इसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। और जब ये फिल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेट से सब्सिडेंस हो जाएगी। क्या करेगा, ये सबसाइड करेगा। सबसाइड करने का मतलब समझते हो, ये और स्पेस क्रिएट कर देगा, क्रिएटेड मोर स्पेस है ओवर टाइम। ठीक है, ओवर द टाइम। तो वापस से ड्रॉ करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो मर्जी है तुम्हारी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सबसाइड करेगा। फोर्थ है यहाँ पे जो है नॉर्मल सी प्रोसेस है, कंप्रेशनल, डी लिखो यहाँ पे, कंप्रेशन एंड फोल्डिंग। तो इसमें जो आपकी ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये स्लाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो है इंटेंस कंप्रेशन होता है। हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये स्लाइड करते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसके कारण यहाँ पे इंटेंस कंप्रेशन होता है। ठीक है जी। जब कंप्रेशन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे बकलिंग अप हो जाएगी। आपका ये जो मटेरियल है ना, आप यहाँ पे देखोगे जो मटेरियल यहाँ पे गिरा हुआ होगा ये यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे उठना शुरू कर देगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसको जो है प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, आपके जो सेडिमेंट्स हैं ये बकलअप हो जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है थ्योरी होती है डेली की। तो इसका मतलब देखो, मतलब कोई लॉजिक तो है नहीं प्रेजेंट डे के हिसाब से। आप देखोगे जो आपकी जो पीटीटी थ्योरी है तो वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करती हुए माउंटेन कैसे बने हुए हैं। पर मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये थ्योरी पूछी हुई है, तब इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी ये करवा रहा हूँ ये सारी प्रीवियस ईयर है, बाकी इनका लॉजिक कोई नहीं, ये पूछी हुई है तो आगे भी पूछी जा सकती है। और दूसरी बात, जैसे आप देखोगे ना, आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होगी या फिर इग्नू के नोट्स हो गए या किसी टॉपर्स के नोट हो गए, तो उसमें आप देख लेना जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा टफ है और उनके जो बताने समझाने का तरीका वो भी काफ़ी टफ है। तो एक बार जो है यहाँ पे आप देख लो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे मेहनत है। मैंने तो क्या यार, मतलब जो मेरे अपने नोट्स है वो उनको शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, बाकी तो क्या बोल सकता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इस थ्योरी को किया। अब नेक्स्ट थ्योरी जो है आपकी वो वापस आती है आर्थर होम्स की। तो फोर्थ थ्योरी आई कैसी है, दो पहले लगी हुई थी और तीसरी अभी और चौथी है। तो फोर्थ थ्योरी आपकी थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स।
कन्वेक्शन करंट के बेसिस पे आर्थर ओम ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी थ्योरीज दी हुई थी, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे इसने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो है इसकी थ्योरी जो है, थ्योरी की कंडीशन देखो, तो इसमें ये बंदा जो है अपनी कन्वेक्शन करंट जो है उसको यहाँ पे प्रपोज करता है, क्या है, होम्स कन्वेक्शनल करंट है, और दूसरी है ये जो है कोबर की जो थ्योरी थी, जो माउंटेन बिल्डिंग है उसको ये यहाँ पे प्रेज करता है, ठीक है, उसी को ये सेम टू सेम यहाँ पे एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी कंडीशन है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, इतनी सी बात अगर आपको याद रहती है तो आप इसको जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एग्जाम में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पता क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कौन सी थ्योरी बोल रहा है, तो इसमें कई बार याद ही नहीं रहती। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे आपको जो है कंडीशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ताकि आपको जब इसको पढ़े तो आपको एकदम जो है याद आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें फिट होती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू होम्स, जो ड्राइविंग फोर्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, इसकी जो ये जो ड्राइविंग फोर्स फॉर माउंटेन बिल्डिंग वो है कन्वेक्शनल करंट है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या है इसकी थ्योरी का हिसाब, वैसे तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपका ये जो है लैंड मास हो गया है, क्या है ये, लैंड मास है। और यहाँ से आप देखोगे आपके जो है ये जो है करंट्स है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपका रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है जी, जिसके कारण यहाँ पे आपका ये जो मैग्मा है यहाँ पे ये फ्लो करता है करंट्स में। तो इसमें ये बोलता है, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक बोलता है भी आपकी जो है कन्वेक्शनल करंट जो है वो कन्वर्जेंट होगी, और दूसरी होगी डाइवर्जेंट यहाँ पे कन्वेक्शन करंट होगी। तो इसमें आप देखो आपकी ये जो बोलता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो लैंड मास है, क्योंकि लैंड मास में आप देखोगे यहाँ पे आपके साइमा भी है और सियाल भी है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इसमें होम्स साहब बोलते हैं, वैसे साइमा बड़ी है सियाल छोटी है, ठीक है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है सियाल की साइमा से। तो ये मान लो आपका सियाल है और दूसरी आपकी यहाँ पे साइमा है। अब यहाँ पे मैं सिमिलर सी बात बोलूँ, यहाँ पे अगर मैग्मा का सोर्स है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसको क्या है ब्लॉकेज मिल रही है, तभी अपना रास्ता जो है दूसरी तरफ ये बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं जो आपकी ये जो हीट है ना, क्या है, सियाल के केस में जो ये जो हीट है ये यहाँ पे जो है ट्रैप हो जाती है, हीट क्या होती है, ट्रैप बोलो या हीट ब्लॉक्ड। और इसके केस में आप देखोगे सियाल के केस में जो हीट जो है ये एस्केप कर जाती है। एस्केप क्यों करती है, क्योंकि यार ओपन यहाँ पे एटमोस्फेयर है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे ये जो है हीट ट्रांसफर कर जाती है। पर यहाँ पे आप देखोगे नीचे यहाँ पे मैग्मा का सोर्स है, ऊपर देखोगे यहाँ पे सियाल की लेयर है जिसमें ये बोलता है भी ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें आप देखोगे ये जो ब्लॉक्ड हीट है क्या है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक्ड हीट है इसमें यहाँ पे दो पैटर्न बनते हैं। तो फर्स्ट वन है कन्वेक्शनल, सॉरी कन्वर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट है, कन्वर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट, और सेकंड वन है आपकी डाइवर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट। अब इसमें भी ये फर्दर बोलता है जो आपकी ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट्स हैं, तो फर्स्ट वन है आपकी डाइवर्जेंट को ले लो, तो इसमें ये बोलता है इस केस में एक मिनट रुको,
नॉर्मल से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जब ये जो कन्वेक्शन है यहाँ पे ये जब मूव करेंगी, सोर्स ऑफ मैग्मा है ना इसके नीचे है, ये ऐसे ही मूव करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो है ये लैंड मास जो प्लेट्स है ये भी इस तरीके से मूव करेगी, डाइवर्स करेगी। और जिसके बाद फिर आर्थरोम्स बोलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जो डाइवर्जेंस होगी तो जहाँ वहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे क्या है आपकी सी फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ बोलता है ये। तो इस चीज़ को ड्रॉ कर लेना। और दूसरे में आपकी जो ये जो कन्वर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट है, कन्वर्जेंट कन्वेक्टिंग करंट है, तो इसके केस में बोलता है यहाँ पे आपका जो है ये जो प्लेट लैंड मास है ये एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं इंटरलॉक होती है, मैग्मा का सोर्स है और यहाँ पे आपकी जो है ये मूव करेगी नीचे को, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे क्या है जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ये इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको जो है डाइवर्जेंट ये जो कन्वेक्टिंग करंट है इसको आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, नॉर्मल से बताओगे भाई ये दो बताई हुई है, पर इसमें बताना होगा तो बता देना सी की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो कोपर का कॉन्सेप्ट है ना, जो माउंटेन बिल्डिंग में होती है, कोबर का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ये बोलता है भी ऐसा ही हुआ है, इसी को ये बोलता है भी यहाँ पे क्या है, इसमें बोलता है भी यहाँ पे ये लिथोजेनेसिस होती है जिसको आप जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन बोलते हो, ठीक है। इसको प्रेस करता है भी ऐसा ऐसा ही हुआ है। दूसरा बोलता है भी यहाँ पे ओरोजेनेसिस होगी आपकी, तो इसमें क्या है आपका बकलिंग अप होती है। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे देखो ग्लिप्टोजेनेसिस है, तो इसमें आपका ये जो है कन्वेक्शन करंट है ये कमज़ोर हो जाती है, क्या हो जाती है कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा वीकनिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट है, ठीक है जी, ये इसकी थ्योरी है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो आपका जो काम है आप इसको राइट करोगे, ठीक है। मेन जो आपका जो मेन कंडीशन थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है, तो इसको आप जाइए जो आपने पीछे वाली थ्योरीज हैं उनको देखो और उसके बाद राइट करो। तो ये इसकी जो है थ्योरी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में PYQ ये भी है। तो नेक्स्ट वन है आपकी यहाँ पे जॉली। तो जॉली की थ्योरी होती है रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली। फिफ्थ वन है ये आपकी रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली, ठीक है जी। इसका जो अदर नेम है और नाम से भी पूछा जा सकता है इसको, इसको थर्मल साइक्लिक थ्योरी भी बोलते हैं, और उसके अदर नेम है तो इसमें आप देख लो कई बार पूछ लेते हैं यार, थ्योरी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ है। तो ये इसका जो है अदर नेम है, तो इसमें ये पूछ देते हैं। तो इसमें जो है जॉली के द्वारा ये जो है थ्योरी प्रपोज की हुई है। तो इसमें आप समझ रहे हो यहाँ पे ये बोल रहा है थर्मल साइक्लिक थ्योरी। तो इसमें जो है आपको हिंट मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ। तो इसकी थ्योरी जो इसके ऊपर जो बेस है ना, इसका जो कंडीशन है, तो थर्मल साइक्लिक, ठीक है, ये जो थर्मल साइक्लिक है तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक एक्सपेंशन है और दूसरा क्या है कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जब गर्म होगा ना तभी तो एक्सपेंशन होगा, और जब ये कोल्ड होगा तभी इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये इसकी थ्योरी का यहाँ पे बेस होता है। तो आपका जो है यहाँ पे अर्थ है, ठीक है,
अर्थ में आप देखोगे आपकी जो है यहाँ पे जो क्रस्ट है, क्रस्ट दो लेयर से यहाँ पे बनी होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना होता है आपका? तो ये सियाल से बना होता है, और ओशनिक क्रस्ट आपका साइमा से बना होता है। तो ये इसकी जो है यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन है। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है भी यहाँ पे जो आपका सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है, सोर्स ऑफ हीटिंग क्या है इसकी? ये बोलता है भी रेडियो एक्टिव डीके है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका जो है यहाँ पे डीके होता है। तो इसके बेस में यहाँ पे इसको जो इतनी सी सोर्स पता होता है तब इसकी जो है रिकॉग्निशन बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे भी ये पूछी हुई है प्रीवियस ईयर में भी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपकी हेडलाइन जो है, चलो इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो आपकी ये जो अर्थ है ना, अर्थ में ये बोलता है भी यहाँ पे दो प्रोसेसेस में चलती है। फर्स्ट वन है आपकी यहाँ पे एक्सपेंशन। जैसे मतलब अर्थ का आप जूलॉजिकल टाइम स्केल पे देखोगे तो जिसमें आप देखोगे अर्थ जो है या जैसे हेडन पीरियड में था, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये जो है गर्म था, क्योंकि उस टाइम ये जो है डेंसिटी डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम चला हुआ था। अर्थ जो है यहाँ पे ठंडी हो रही थी, मोल्टन फेज में थी। और उसके बाद फिर आप देखोगे जैसे आप प्रोटेरोजोइक पीरियड में आते हो तो अर्थ जो है कंप्लीट स्नोबॉल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो उस टाइम के हिसाब से आप देखो भी ये बोलता है भी यहाँ पे अर्थ जो है जब यहाँ पे हीटिंग का प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन का होता है, तो अर्थ यहाँ पे जब इसको गर्म होती है, ये हीट होता है, तो यहाँ पे ये जो है एक्सपेंड करती है, ठीक है। जब ये एक्सपेंड करती है, जैसे रबड़ के कॉन्सेप्ट में बताऊँ, जैसे रबड़ होता है, खींचा कभी आपने जब जैसे छोटी क्लास में होते थे, तो उसमें आप देखोगे जब उसको आप स्ट्रेच करोगे ना, तो यहाँ पे मान लो ये इतना स्ट्रेच कर दिया आपने, तो इसमें आपको क्रैक्स क्रैक्स देखने को मिलेंगे, मिलते हैं ना। तो वैसे जैसे अर्थ यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड करती है इसके अकॉर्डिंग, तो अर्थ में यहाँ पे क्या है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब दूसरी साइकिल चलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, तो जब ये वापस अंदर की तरफ आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये जो क्रैक्स आए होते हैं ना, ये टूट जाते हैं, ठीक है। जब ये वापस आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, टूट जाते हैं। और इसमें आप देखोगे जब ये टूट जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एक एक दिन या एक दो दिन मतलब जैसे होता है ना, रातों रात का काम तो हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें, तभी ये जो है अर्थ एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी अकॉर्डिंग टू हिम। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है बेसिन, जो खड्डे हैं ना, बेसिन डिप्रेशन यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। और जो ये डिप्रेशन है तो इनमें आप देखोगे यहाँ पे जो है आसपास का जो मटेरियल है यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इन डिप्रेशंस में। और ओवर द टाइम फिर से यहाँ पे जो साइकिल रिपीट होती है और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। तो अर्थ जो है नॉर्मली वापस से जो है एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बेसिन्स है ना, कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मिलियंस ऑफ ईयर का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे फिर से इरोजन होगी और ये जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, डिपॉजिट होते जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे देखोगे ये जो है सॉलिडिफाइड होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगी, तो ये क्या है, यहाँ पे अंदर आ जाएगा। और ये जो मटेरियल यहाँ पे था ना, ये एकदम पिचक के बाहर आ जाएगा। टूथपेस्ट देखा जब खत्म हो जाता है, प्रेशर डालते तो कैसे बाहर को निकलता है, तो वैसे ही ये बोलता है भी यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो है इसमें फोर्स लगेगी और ये जो है यहाँ पे बकलिंग अप हो जाएगी, माउंटेन्स बन जाएंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, पर इसको ये बिल्कुल ही सिंपल कर देता है। ये इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, पर इसको इसमें जो क्रेडिट ये मिलता है भी आपका ये जो रेडियो एक्टिविटी के है इसको पता होता है भी सोर्स ये है। तो इसी को लिखो। फर्स्ट वन है आपका रेडियो एक्टिव हीटिंग। तो जॉली क्या रिकॉग्नाइज करता है, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पे, विद इन द अर्थ क्या करता है, यही जनरेट करता है हीट को, ठीक है जी। तो ये बात बोलते हैं। अब दूसरे यहाँ पे आ जाओ। वैसे आप देखोगे ना, जितने भी यहाँ पे आप जितने नोट्स होंगे या फिर बुक्स होंगी, तो उनमें कुछ अलग दिया हुआ है। जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, ये जो हेडिंग्स बनाई है, रेडियो एक्टिव हीटिंग होगी, ठीक है, या फिर कोई और, जैसे नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे पीरियोडिक मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। ये मैंने इसलिए बनाई है, जब एग्जाम में आप राइट करोगे ना, तो एग्जामिनर आपने क्या लिखा है वो नहीं देखेगा, आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको देखेगा, ठीक है, और आपने क्या ड्रॉ किया उसको देखेगा ज्योग्राफी में, और एग्जाम्पल, ये तीन चीज़ें एग्जामिनर देखता है। तो इसलिए मैंने जो है अपने तरीके से उसको बना के किया हुआ है। तो सेकंड है आपकी पीरियोडिक मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। समझे इसका मतलब?
ये वही बात है, एक बार गर्म होगा एक बार ठंडा होगा। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये आपका क्या, आप यहाँ पे सियाल हो गया, साइमा हो गया। ठीक है जी। अब फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं हम, क्या है, मेल्टिंग फेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें जो है यहाँ पे जो हीट होती है, जब ये इसको क्या होता है, ये जब ये गर्म होता है तो आपका ये जो सियाल है, ठीक है, ये जो सियाल है, तो इसके नीचे क्या है, साइमा है। तो ये जो साइमा है ये एक्सपेंड करता है, क्या करता है, ये यहाँ पे क्या है, एक्सपेंड करता है। ठीक है जी। और इसमें क्या है, एक लाइन लिख लो, ड्यूरिंग मेल्टडाउन आपका साइमा क्या है, एक्सपेंड करता है, और क्या करता है, पुशेज अपवर्ड ऑन द ओवरलाइंग कॉन्टिनेंटल लेयर। कुछ अलग तो मैंने बोला नहीं होगा, वही बात बोली मैंने जो यहाँ पे हुई है। ठीक है, जो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है एक्सपेंड करता है और यहाँ पे ये पुश करता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जब सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे होती है, जो आपका बी पार्ट है, यहाँ पे है आपका सॉलिडिफिकेशन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है बता सकते हो? तो हीट जो है आपकी कहाँ पे, सियाल पे ट्रैप होती है या साइमा में ट्रैप होती है, बताओ जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आपका ये जो साइमा है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या करेगा ये, यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये अंदर की तरफ यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है जी। आपका सिग्मा हो गया यार, सिमगा हो गया, सिग्मा भी नहीं हुआ। जो आपका ये जो साइमा है ना, ये ठंडा हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, ये सॉलिडिफाइज, और उसके कारण यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। और कॉन्ट्रैक्शन इसको अगर मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ पे आपको जियो सिंक्लाइन यहाँ पे दिखेगा। तो यही इसके बोलने का मतलब है। अलग अलग जियो सिंक्लाइन आप अर्थ के हिसाब से देखोगे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे ये क्या करता है, ये करता है लीडिंग टू सब्सिडेंस, लीडिंग टू द सब्सिडेंस ऑफ ओवरलाइंग क्रस्ट। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका जो थर्ड फेज है क्या है, इतना कुछ हो गया तो अब क्या है, माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। जाओ यार, कौन सी हेडिंग थी, तो ये है माउंटेन बिल्डिंग। यहाँ पे आपकी माउंटेन बिल्डिंग की जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर से आपका ये जो ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज है, यहाँ पे आपका जो है, आपके सेडिमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट शुरू करना शुरू कर जाएंगे। सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट इन, कहाँ पे, जो जियो सिंक्लाइन है, लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, टूथपेस्ट की तरह ये पीछे के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे
आपके सेडिमेंट्स है गॉट कंप्रेस्ड है। उसके बाद क्या होता है, फिर बकलअप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी जो है माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपकी जो है थ्योरी कंप्लीट होती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है, इसी थ्योरी को आप सर्च करना एक बार आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपने जो परचेज़ की हुई है उसमें, और देखना उन्होंने क्या क्या लिखा होगा। तो इस थ्योरी को जो है ये भी आपकी PYQ है, पूछी हुई है, तो इसको भी कर लेना। तो अब आ जाओ मॉडर्न थ्योरी के ऊपर, क्या है कोई यार देखने दो, और तो नहीं रहेगी कोई। हाँ कोई नहीं। अब है मॉडर्न स्टडीज़। तो फर्स्ट वन आपकी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो इसको मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। और जो दूसरी है अभी ये 2008 के टाइम में या इसकी जो है स्टडी की हुई है, ठीक है तो वैसे ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही पार्ट है, पर इसको करना जरूरी है, पूछ सकते हैं। यह है डीलेमिनेशन प्रोसेस। क्या है डीलेमिनेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंडीज। साइंटिफिक कम्युनिटी है ये एंडीज माउंटेन की स्टडी करती है, और इनको ये जो है डीलेमिनेशन प्रोसेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई थी इस टाइम में। कब है, 2008 के टाइम की बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो एंडीज माउंटेन है ये कहाँ पर है, आप देखोगे आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता था। आपकी यहाँ पे ये ओशियनिक प्लेट है जो सबसाइड करेगी। दूसरी आपकी यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंस हो रही है, और जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एंडीज माउंटेन आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एंडीज माउंटेन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपके एंडीज रेंज है। तो इसी को साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ पे स्टडी करती है। साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ पे डिस्कवर करती है जो आपका एंडीज माउंटेन है ये ग्रो करता है आपके, ग्रो इन अ ग्रोथ स्प्रंग पैटर्न। ग्रोथ, नीचे लिख लेता हूँ, ग्रोथ स्प्रंग पैटर्न, ठीक है। तो ग्रोथ स्प्रिंग पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपका ये जो है सरफेस है, तो इसमें ये आपका जो है एंडीज माउंटेन है। तो यहाँ पे आपका एंडीज माउंटेन जो है ये इतना ग्रो करेगा मान लो, ठीक है। उसके बाद एंडीज माउंटेन आपका यहाँ तक ग्रो करता है, यहाँ तक ग्रो करता है, यहाँ तक ग्रो करता है, ठीक है। अलग अलग इसमें आप देखोगे इसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे बोलता है जब एंडीज माउंटेन आपका यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी ग्रोथ अलग रेट पे होती है, ठीक है जी। जब फिर यहाँ पे एंडीज माउंटेन यहाँ पे आता है तो इसकी ग्रोथ जो है यहाँ पे अलग रेट में होगी, और जब ये यहाँ पे यहाँ से तक पहुँच जाता है तो इसकी ग्रोथ अलग रेट पे होती है, और इसमें यहाँ पे अलग से अलग है, ठीक है, समझ गए। हर इसमें अलग है, तो इसी को जो है ग्रोथ स्प्रिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो नीचे, डिफरेंट स्पीड ऑफ ग्रोथ। मिनट यार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, ऐसा नहीं दूसरी बार वापस हो जाए, ठीक है चलिए भैया। तो इसको मैं अगर वापस से ड्रॉ करता हूँ, आपकी ये प्लेट्स है, ये मूव कर रही है, और यहाँ पे आपका जो है क्रिशनरी वेज जो है यहाँ पे खड़ा होता है, और बाद में माउंटेन रेंज में ये कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे आपकी ये जो प्लेट है ये क्या कर रही है, ये सबसाइड कर रही है नीचे की तरफ। पर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के साथ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो देखते हैं ये जो प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ये बेंड हुई है। क्या है, बेंड हुई है, ठीक है। और इस प्लेट में आप देखोगे बेंड होने का कारण क्या है, कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है, इसका वेट है,
और साथ ही में यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, इसको लिखो पहले, बेंडिंग ऑफ प्लेट, और यहाँ पे इसको इसको बोलते हैं ग्रोथ स्प्रिंग। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो आपकी प्लेट है कुछ इस तरीके से बेंड हुई है ना, ये तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अलग सा मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा अलग से, क्या मतलब बहुत सारा मटेरियल है, ऐसा होना चाहता हूँ मैं। और ये जो मटेरियल है तो इस मटेरियल का कुछ एक मास भी होगा होगा ना, वजन इसका, जिसके कारण ये बेंड होगी। और इसमें आप देखोगे जो ये जो सोर्स ऑफ मैग्मा है, यहाँ पे नीचे से मैग्मा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ओवर द टाइम पता क्या होता है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है ना ये मेल्ट करना शुरू करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है उसके बाद देखो यहाँ पे, ये जो प्लेट है आपकी, ये जो मटेरियल है यहाँ पे मेल्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है मैग्मा की ड्रॉप को यहाँ पे फॉर्म करता है, क्या करता है, यहाँ पे मैग्मा की ड्रॉप को यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो काफ़ी ज़्यादा थिक है, क्या ये थिक सिरप, मतलब विस्कोसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे मैग्मा है, तो ये जो थिक सिरप है, ये जो यहाँ पे आपको ये जो ड्रॉप दिख रही है, क्या है ये, ड्रॉप ऑफ मैग्मा, ठीक है जी। तो ये जो बूंद है आप देखोगे, अगर जो विस्कोसिटी किसी चीज़ की होगी, आप हनी लोगे, शहद लोगे एक चम्मच में, अगर इसमें चम्मच में ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, वो नीचे की तरफ आता है, आपकी स्पून है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब शहद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो है ड्रॉप्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी ड्रॉप्स बनती है, और उसके में आप देखोगे टाइम लेती है, क्योंकि इसमें जो गिरने का, अब यहाँ पे मैग्मा की यहाँ पे क्या बोलता है, ये थिक सिरप्स है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी ये जो ड्रॉप गिरती है नीचे को, क्या है यहाँ पे ये ड्रॉप गिरती है, तो यहाँ पे ये जो प्लेट है ना, प्लेट के ऊपर वजन पड़ा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से बेंड होती है, अब ये ड्रॉप गिर जाती है तो यहाँ पे आपकी प्लेट पता कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है यहाँ पे सीधी। और जब ये स्ट्रेट होती है तो आपका ये जो माउंटेन है, जो इनिशियली कुछ इस तरीके से, तो इसको एक पुश मिलता है और सीधे ये इसकी हाइट ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस होता है, प्लेट जो आपकी प्लेट है नीचे को जाती है, फिर यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होता है, फिर यहाँ पे ये डिपॉजिट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसमें जो है थिक सिरप की यहाँ पे एक ड्रॉप बनती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और ये फिर से गिरती है, और फिर यहाँ पे माउंटेन यहाँ पे जो है इसकी हाइट जो है और बढ़ती है ऊपर को। तो ये प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे देखा हुआ है एंडीज माउंटेन के केस में, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिलेमिनेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, डिलेमिनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रिसेंट स्टडी थी। तो मैंने बात की हुई थी थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, यहाँ पे आपकी हो गई यार। एक टॉपिक रह गया जो है जियोमैग्नेटिज्म, काफ़ी पीछे से छुटता छुटता आ रहा है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। चल रहे यार, क्या हुआ, जियोमैग्नेटिज्म समझते हो, जियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो चलो नीचे ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी जो है अर्थ है, ठीक है। तो बोलो अर्थ का यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। आप भी ऐसे ही मानते हो भी यहाँ पे क्या है, भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, बट नहीं, एक्चुअल में आपके अर्थ का यहाँ पे पोल्स यहाँ पे नहीं है। अर्थ में यहाँ पे आपका जो है ये जो पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे आप देखोगे आपका साउथ पोल है। पर यहाँ पे आप देखोगे हमने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब यहाँ पे उसमें एविडेंसेस दिए होते, उसको जो प्रूव करने की कोशिश की हुई थी, हमने कुछ बात बोली हुई थी, जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती रहती है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे वो क्यों होती है। तो आज की डेट में प्रेजेंटली आप देखोगे जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये जो कनाडा है ना, कनाडा के हडसन बे जो है वहाँ पे है, ठीक है, उसके आसपास है। तो ये कहाँ पे है, 82 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या है ये आपका
ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये पता मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2024 में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था यार, ठीक है, इसके बेसिस पे जियोमैग्नेटिज्म पे। और आपका जो मैग्नेटिक साउथ है ये कहाँ पे है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया का सदर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं है, उस साइड यहाँ पे जो है ये है। तो ये है 65 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप देखोगे आपकी जो है यहाँ पे, देखो मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से इसको बना लेते हैं एक बार, अर्थ है, ठीक है जी। अब ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है तो यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिसमें आप देखोगे इसका काम क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका काम क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे आपका जो सन है, सन है, तो सन से आप देखोगे यहाँ पे सोलर विंड्स, जो सोलर विंड्स हैं, तो उनको ये जो है यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इनको ये क्या करते हैं, ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जिसके कारण आपको यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो है आपका यहाँ पे जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो येलो ग्रीन जैसी लाइट्स नहीं होती है जो आसमान में आप देखोगे, जैसे आपके नॉर्वे ग्रीनलैंड इसमें जाओगे आपको, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ पे फिनोमिना होता है, ये सोलर विंड्स और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल करते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ऑरोरा बोरियलिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें यहाँ पे कॉज करती है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू होता है जब देखने के लिए होता है। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। अब जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आते हैं ना, आपकी फिर से ये अर्थ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपका जो है इनर कोर है, ये सॉरी ये, हाँ इनर कोर है, और ये आउटर कोर है। क्या है ये आपका आउटर कोर है, यहाँ पे आपका इनर कोर है। तो कोर की कॉम्पोजिशन किससे होती है आपकी, यार इसको रुको, ये यहाँ पे इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। तो कोर की कॉम्पोजिशन किससे बनी होती है आपकी, है याद कुछ, आपका जो कोर है इसकी कॉम्पोजिशन होती है आपकी निकल और किससे, आयरन के साथ बनी होती है, हैवी मेटल, ठीक है। अर्थ की डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से आपको अगर याद होगा कुछ तो जिसमें हमने सिस्मिक वेव के ऊपर मैं बोलता हूँ, जो पी वेव और एस वेव, जिसमें हमने बोला हुआ था जो पी वेव का एक शेडो जोन है और एक एस वेव का शेडो जोन है। तो पी वेव का शेडो जोन जो है 105 से वो 145 के बीच में है, आइए याद कुछ, और एस वेव का 105 से 105 के बीच में है। तो इससे हमारे को एस वेव से पता चलता है भी एस वेव आपकी क्या है, लिक्विड फेज से यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती और पी वेव कर सकती है, जिसके कारण हमारे को पता चलता है भी ये जो आपका आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है जी। हुआ थोड़ा सा रिवीजन। तो इसमें आप देखो अब यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, निकल है और आयरन है। जैसे ही यहाँ पे इसका सोर्स, और इसका सोर्स क्या है, सोर्स है इसका यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका डीके होना, ठीक है। जब ये डीके हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तब यहाँ पे आपका जो कोर को यहाँ पे एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे आपका कोर जो है यहाँ पे रोटेट करता है, क्या करता है ये रोटेट करता है।
ठीक है, अर्थ भी रोटेट करती है और आपका कोर भी रोटेट करता है। जब आपका इनर कोर रोटेट करता है तब तब यहाँ पे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं आपके आयरन के पार्टिकल्स हैं ये चार्ज हो जाते हैं, गॉट चार्ज्ड एंड, और कैसे करते हैं ये, एक एक्ट एज डायनमो। डायनमो समझते हो क्या है याद कुछ 10th क्लास में? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनमो को। ठीक है जी, तो ये बात है। अब इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँगा, कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता भी चलूँगा और बताता भी चलूँगा क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो है आपका जो अर्थ का ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल सेम नहीं है, तो इसी को सबसे पहले हम इंट्रो में देंगे। अर्थ का ज्योग्राफिक पोल प्लस मैग्नेटिक पोल क्या है, आर नॉट सेम। उसके बाद फिर आप देखोगे आपका ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये 82 डिग्री नॉर्थ में है। चलो छोड़ो, इसको क्या लिखना है, ये पीछे मैंने बता दिया, ऊपर इतनी सी बात है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। तो आपका ये जो पेलियो मैग्नेटिक पोल्स है क्या है, पेलियो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये सुजेस्ट करते हैं हमारे को, जब इसकी स्टडी हुई थी, जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम फॉर्म किया होता, मतलब इसका एविडेंस हमारे को मिला हुआ फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे था। अर्थ मैग्नेटिज्म इज अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर मैं जूलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, है याद कुछ, लाइफ जो आपका जो लाइफ की फॉर्मेशन है ना सबसे पहले ओशन में होती है, ना कि लैंड फॉर्म है, तो उसके पीछे का कारण यही है, क्या है, ये जो पेलियो मैग्नेटिक पोल्स है यही इसका कारण है। अब आप बोलोगे भी कैसे, तो चलो बताता हूँ मैं इसमें। देखो आपका जो ये जो ओजोन की लेयर है ना, O3 जिसको बोलते हैं, तो आपकी जो ओजोन की लेयर है उसमें आप देखोगे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो मतलब एलिमेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पे आप देखोगे जो ऑक्सीजन है, आपको जो है ऑक्सीजन जो है इनिशियल 2 फेजेस में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे आप एटमॉस्फेयर के बारे में देखोगे ना तब आपको पता चलेगा भी यहाँ पे जो है फर्स्ट फेज में यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन और हीलियम बनती है, और जिसको जो है सोलर विंड्स जो है यहाँ पे अपने साथ जो है वाइप आउट कर देती है, ठीक है, उड़ा देती है। दूसरे फेज में आप देखोगे भी डीगैसिंग चलती है, जिसमें जो है वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू होते हैं। तो उसमें आप देखोगे आपकी मीथेन गैस होगी, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ऐसी गैसेज यहाँ पे जो है रिलीज होती है वाटर वेपर के साथ, ठीक है। तो आपको जो है ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद फिर आप यहाँ देखोगे जैसे ही आपका ये जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर फिर क्या होते हैं, उस टाइम पे एक टाइम ऐसा होता है जैसे मतलब आपकी जो है एटमॉस्फेयर में जो है ये जो जितने भी कॉमेट्स और मीटियोराइट्स इसकी बम्बार्डमेंट होती है। तो आपके जो कॉमेट्स होते हैं ना, कॉमेट में आइस बनी होती है, आइस के जो मतलब टुकड़े होते हैं ना उसके साथ जो नेबुलर हाइपोथेसिस के ऊपर मैं अगर थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद आएगी, जिसमें बोला हुआ था आइस, डस्ट और जो है नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उससे ये जो है नेबुला बना होता है। तो उसी से अगर मैं वापस आता हूँ अपने इस पॉइंट में, तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँचे थे, तो जो ये जो वाटर वेपर होते हैं ना और डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ये कंडेंस करते हैं और यहाँ पे बारिश होती है, ऐसा ही होता है ना। जब बारिश होती है तो यहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती है और आपके जो है लैंड में ओशन यहाँ पे बन जाते हैं। जब ओशन बनते हैं तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, जो एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो ये सबसे पहले यहाँ पे लाइफ फॉर्म में आती है और क्या होती है, केमोसिंथेसिस होती है, ठीक है, केमिकल के साथ। और बाद में फिर आप देखोगे कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होती है जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीजन मिलती है। और जब ऑक्सीजन मिलती है तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म यहाँ पे शुरू हो जाती है, इवॉल्व करती है। पर आप देखोगे भी लाइफ फॉर्म जो है वो ओशन के अंदर है, कॉन्टिनेंट के अंदर, सॉरी लैंड मास के अंदर नहीं है। तो इसका कारण पता क्या है, ये जो आपकी ये जो सोलर से यहाँ पे आ रही है ना, सोलर विंड्स, यहाँ पे इसमें यूवी रेज होती हैं, जो ये जो यूवी रेज होती है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसे हम यहाँ पे बिना यूवी रेज के कारण होंगे खड़े होंगे तो यहाँ पे आपको देखोगे आपकी स्किन में कैंसर हो जाएगा। तो जिससे के कारण जैसे आपकी जो ऑक्सीजन जो ग्रेट ऑक्सीडेशन फेज होता है तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ऑक्सीजन डेवलप होती है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो है ओजोन, ठीक है, O2 प्लस O करोगे तो O3 की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और उसके कारण यहाँ पे आपकी लाइफ फॉर्म में जो है लैंड में फ्लरिश होती है।
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, 9 बजने को आ रहे हैं और मैंने भी खाना भी बनाना है। तो इसमें सबसे पहले बोला 3.5 बिलियन ईयर में है। और जो आपका ये जो कोर है अर्थ का, कोर ऑफ अर्थ है, जिसको आप क्या बोलते हो, निकल और आयरन से बना हुआ है। तो ये कैसे बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ नेचुरल अकरिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, नेचुरल occurring इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। और ये कहाँ से अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे ड्राइव करता है, ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव मूवमेंट्स। वही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, तो उनकी जो डिके होता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। और ये जो एनर्जी यहाँ से क्रिएट होती है, जो दिस एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है जी। और जिसके कारण, जो इसके पीछे का कारण है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे ये कन्वर्ट होती है, जो इसके पीछे भी ये कारण होता है, और वो है आपका ये जो कोर है इसकी रोटेशन का, ड्यू टू स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ कोर, ये बात है। और जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या दिखता है यहाँ पे, जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कर देता है, इसके बाद फिर जनरेट कर देता है ये इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यार क्या लिखना, इलेक्ट्रिसिटी साइंटिफिक लैंग्वेज लिखो यार, चार्ज, चार्ज को यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी भी लिख लो, यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे ये जो है डेवलप कर देता है, ठीक है, जनरेट कर देता है इनसाइड द कोर। और उसके बाद फिर ये जो है चार्ज, ये चार्ज ही आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट करता है, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही में एंड एक्ट्स एज सेल्फ सस्टेनिंग डायनमो, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है। उसके बाद फिर लिख लेना यहाँ पे जो सोलर विंड्स वगैरह आती है इसको ये एनकाउंटर कर देता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो है लाइटिंग के इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये 250 वर्ड्स में आया हुआ था, मैंने पूरा पूरा यहाँ पे आपको बताया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, 250 वर्ड्स में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर लो। और इसके साथ ही यहाँ पे लिख लो ये जो पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी समझते हो, आपका ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है यार, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। ये जो है चेंज होती रहती है, चेंज समटाइम्स ऑन एन एवरेज। आपके 3 लाख साल में जो है इसकी जो है आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे यार, यहाँ पे जो आपकी जो एवरेज है 3 लाख साल में यहाँ पे इसमें जो है जियोमैग्नेटिज्म चेंज होता है। और इसके साथ ही साथ एज वेल एज गेट्स रिवर्स्ड। इसका मतलब समझते हो, जो आपका जियोमैग्नेटिज्म है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, तो इसमें ऐसा है एक टाइम में ये बात ये फ्लिप कर देगा, आपका ये जो मैग्नेटिक साउथ है ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा और मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, ठीक है जी। और जब कोर की स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी खत्म हो जाएगी। इफ स्पीड ऑफ कोर बिकम्स जीरो, मतलब कोई फ्लो नहीं, नो फ्लो, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पोल आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो इतनी सारी बातें हमने कर ली भी, यहाँ पर ये हुआ ऐसे ऐसे हुआ, तब आपको जो है यहाँ पे मैग्नेटिक पोल देखने को मिलता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम में तो पूछेंगे ना भाई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जियोमैग्नेटिज्म की, तो इसकी एप्लीकेशन भी लिख लो। 3-4 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा होती है, पूछेंगे एग्जामिनर। वैसे टाइम तो इतना वेस्ट कर ही दिया, तो चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है ज्योग्राफी में आपको जो है। सबसे पहले देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, एग्जामिनर जो है हमेशा बताता है भी उसकी प्रोसेस क्या है। एग्जामिनर सॉरी आपका जो मेंटोर जो आपका टीचर है वो बताता है प्रोसेस के बारे में, बट एक्चुअल में आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो आपके एक इंट्रो क्या होती है, डेफिनेशन, उसके बारे में आप जो है हमेशा राइट करके लिखोगे, क्योंकि वही इंट्रो में चलेगी। दूसरी बात है, प्रोसेस तो आपका जो टीचर है वो बता देगा आपको, पर आपको जो खुद से क्या देखना है, तो उसमें आप देखोगे भी इसकी जो है सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोसेस वो बता देगा। उसके सिग्निफिकेंस के बाद फिर आप देखोगे उसके इश्यूज़ क्या क्या है, इफेक्ट्स जो बोलते हैं भी इसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे ज्योग्राफी में। और तीसरा आपका जो है कंक्लूजन। कोई भी टॉपिक हो तो इतना सा आपको जो है खुद करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात है डायग्राम प्लस हेडिंग प्लस एग्जाम्पल, ये चीज़ें जो है आपके जो है आंसर शीट को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कर देगी। तो नॉर्मल सी बात है, इतना सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रो आपके यहाँ पे जो है डेफिनेशन आपको यहाँ पे खुद से करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ पूछेंगे ना, तो देखना कोई भी टीचर होगा नॉर्मल से बताना शुरू करेगा कि ये प्रोसेस है और ऐसा ऐसा होता है। आपको इसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि इससे अगले को पता चलता है भी यार इस बंदे को क्लियर है। ठीक है, मैक्सिमम बंदे पता क्या करते हैं, वो ऐसे ही शुरू कर देते हैं, वो बताते हैं नहीं अभी इसकी डेफिनेशन क्या है। और दूसरी बात, कई बार पूछ लेते हैं भी इसकी जो है सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ही तो एप्लीकेशन है यार, इसके फायदे क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस चीज़ को पूछते हैं। तो ये भी आपको इंटरनेट से देख के 2-4 पॉइंट्स हमेशा जो है हर चीज़ के यहाँ पे नोट करके रखने हैं। और तीसरी बात है यहाँ पे इश्यूज़, तो इश्यूज़ भी आप देखोगे भी यार भी इसका भी नुकसान तो नहीं हो रहे हमारे को कुछ, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखोगे। अगर आपके जैसे सोशल जस्टिस होगी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी होगी, या फिर यहाँ पे गवर्नेंस होगी, तो गवर्नेंस में आप जो है एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर दोगे, वो क्या है, वो है आपका वे फॉरवर्ड। भी सरकार इसमें क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे आपकी क्या एग्जांपल दूँ यार मैं, गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी होगी, तो सिविल सोसाइटी में आप देखो भी इसकी जो है सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या काम कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जो भी होती है ना, उसको जो है एक फेज में आप देखोगे जो राइट हैंड से वो गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है, और लेफ्ट हैंड से आप देखोगे यहाँ पे ये जो सिविल सोसाइटी एनजीओज हो गए आपके, ये इसमें वर्क करते हैं। तो इसमें आप देखोगे भी जो इसमें जो है इनका रोल कितना ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर पूछेंगे भी आपसे, ये यार ये तो पूछा भी हुआ है, जैसे आपका सिटीजन चार्टर अभी 2023 का या नहीं 2024 का क्वेश्चन था, देखा है क्वेश्चन या नहीं देखा है, ऐसे सोए हुए हो। तो इसमें जो है सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसमें भी यही है, आपको पहले इंट्रो देना पड़ेगा क्या चीज़ है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे बोलोगे सिग्निफिकेंस क्या है उस चीज़ के, सिग्निफिकेंस के बाद फिर आप बोलोगे इसमें इश्यूज़ क्या क्या है, उसके साथ जो इश्यूज़ बताओगे उसके वे फॉरवर्ड्स भी बताओगे, और वे फॉरवर्ड्स में यहाँ पे आप अपने ओपिनियन दोगे और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए होंगे। तो ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो इतनी सी बात है। क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं ना, मतलब जो लड़के होते हैं जो कोचिंग नहीं लेते हैं, तो उनको नहीं होता आइडिया यार कैसे करना है। क्योंकि एक टाइम मैं भी तुम्हारे जैसे था, क्योंकि मैंने जब कोचिंग नहीं ली हुई थी तो मेरे को भी नहीं पता था कैसे करना है क्या नहीं करना है, पर पैटर्न तो है। अभी जैसे लड़के देते हैं ना मेरे को क्वेश्चन चेक करने के लिए, अभी क्वेश्चन था परसों चौथे की बात है लाइब्रेरी में, तो उन्होंने दिया मेरे को जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस या वर्साइल्स कुछ ऐसा नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार। तो उसमें जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन पूछा होता वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, ठीक है, सॉरी उसकी ट्रीटी के ऊपर। तो ट्रीटी में आपको जो है एग्जामिनर को क्या क्लेरिफाई करना था, उसको क्लैरिफाई करना था भी आपको यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की यहाँ के बारे में बताना था। उसमें बताना था भी 2 यहाँ पे पावर थी, लाइट थी और एक्सिस थी, और उसमें जो है जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर थे उनको इंट्रोड्यूस करना है। तो उस लड़के ने पता क्या किया हुआ था, उसने ट्रीटी ऑफ सेवरेस में जिसमें बोला भी जर्मनी और इनके द्वारा की हुई थी, ठीक है, जर्मनी के ऊपर यहाँ पे इम्पोज की हुई थी, उसने ये चीज़ नहीं बताई, और उसने ना ही स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा हुआ था भी इसके जो है यहाँ पे कारण क्या क्या थे। तो कारण यहाँ पे सॉरी कारण नहीं पूछा हुआ था यार, कुछ और पूछा हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रही है एग्जैक्ट। तो उसमें जो नॉर्मल से फ्रेमवर्क बता देता हूँ मैं, तो उसमें सबसे पहले आपको बताना था भी ये जो सॉरी यहाँ कॉज भी पूछे हुए थे, तो इसमें आपको कोर्स बताना है भी हुआ क्या क्या था, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सॉरी कॉज नहीं यार, रुको इम्पैक्ट पूछा हुआ था भी, इम्पैक्ट क्या था जर्मनी के ऊपर, ये था क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया। तो इसमें आपको सबसे पहले कॉज बताने हैं, तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी शॉर्ट टर्म के कॉज है, कुछ लॉन्ग टर्म के कॉज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलोगे कोर्स में, जैसे मतलब यार कुछ एक प्लेस का नाम है उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, जैसे मतलब वो होता है ना, मतलब इनका इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन एक ही टाइम में हुआ होता है। तो उसमें जो कुछ प्लेस होता है, जैसे मतलब वो जो हिटलर क्या नाम है उसका यार, नेपोलियन होता है, वो जर्मनी के उस प्लेस को यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे भी जर्मनी उसमें जो फ्रेंच के पास ये लैंड होती है, और बाद में फिर यहाँ पे जो है जर्मनी इसको ले लेते हैं, तो स्पाइक करती है फिर बाद में।
तो वैसे अलग अलग फिर ऑस्ट्रेलिया हंगरी में कौन सा था यार, एक वो प्रिंस था उसको मार देते हैं, वो फिर सडन राइज का कारण होता है। तो वैसे मतलब छोटे छोटे यहाँ पे बताने थे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे, फिर आप इम्पैक्ट के ऊपर बात करोगे भी क्या इम्पैक्ट था। तो उसने सीधे सीधे बोला भी जर्मनी के ऊपर ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर यहाँ पे इम्पैक्ट का था, जब क्वेश्चन यूपीएससी से यहाँ से पूछा होता वो तो चलो खुद से कर रहा था। तो आपको जो है जर्मनी के ऊपर तो बताने ही है 4-5 पॉइंट, उसके साथ ही आपको इंडिया के ऊपर भी बताने थे, इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हुए थे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन खत्म होना था। तो उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था उसको, जो है इंट्रो कम से कम 50 वर्ड का हो गया था उसका, और जो मेन बॉडी है वो भी 50 वर्ड की थी। तो वैसे मत करना उसकी तरह, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है, मैंने बता दिया तुम्हारे को कैसे होता है। तो वैसे ही हर चीज़ से यहाँ पे हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना भी कोई भी क्वेश्चन आप PYQ लगा रहे हो आपको नहीं लगता है पता, तो पता क्या करना है, यहाँ पे गूगल जेमिनी या फिर ChatGPT यहाँ पे ले लो, इसमें आप क्वेश्चन डालना, ठीक है, जो फोटो होता है जो भी क्वेश्चन होगा उसमें, और उसके नीचे बताना इसमें यहाँ पे इशू क्या है ब्रैकेट में लिखना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ब्रैकेट में लिखना, और वे फॉरवर्ड क्या है। तो ऐसे लिखना, वो खुद अपने एक पूरे फ्रेमवर्क में बताएगा आपको कैसे राइट करना है। तो इतनी सी बातें यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो में यहाँ पे आप देख रहे हो, चैनल पे देख रहे हो, तो मेरा यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी नेविगेशन। आपकी ये जो GPS है ना, क्या है, ये जो GPS है, कंपास हो गया जो नॉर्थ की तरफ आपको हमेशा दिखता है, उसको ये जो है नेविगेट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। नेविगेशन फर्स्ट पॉइंट होगा आपकी, जो जैसे मैंने बोला हुआ था अर्थ के इंटीरियर को जब हम स्टडी कर रहे थे, तो मैंने बोला भी एक डायरेक्ट सोर्स है एक इनडायरेक्ट सोर्स है। तो इनडायरेक्ट सोर्स में यहाँ पे आपका जो है ये ही जो है जियोमैग्नेटिज्म यहाँ पे आता है। तो इसमें आप बोलोगे मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन। जैसे आपकी जो मैग्नेटिक एनोमली होती है ना मिनरल्स की, यार लिख ही लो, मैग्नेटिक एनोमली एसोसिएटेड विद मिनरल डिपॉजिट, ठीक है जी। जिसको नहीं समझ आए तो जाए वापस दूसरे लेक्चर में देखिए, तीसरे में जो है, तीसरा जो आपका जो है यहाँ पे है स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। तो जैसे आपके ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं ना, क्या होते हैं, जिसको यहाँ से ये जो आते हैं, तो आपके जो कम्युनिकेशन वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह का मतलब उस टाइम होता है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके क्या हो गए, सोलर फ्लेयर्स हो गए या सोलर विंड हो गए। तो इसके कारण यहाँ पे जो है, इसमें जो है यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाती है। तो उसके यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है जियोमैग्नेटिज्म से वो भी स्टडी करते हैं, भी ऐसा हो सकता है। और लास्ट हो गया आपकी जो अर्थ की है ना स्टडी होगी, आर्कियोलॉजिकल होगी, पेलियोक्लाइमेटिक हो गया, इसको स्टडी कर सकते हैं हम। एंड पेलियोक्लाइमेटिक स्टडी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से पास्ट की हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो लेक्चर है खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम आइसोस्टेसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है।